Hello students, I am Arjun and today we are going to discuss some important questions based on mirror and water image। और ये क्वेश्चंस कैसे हैं, तो ये एनटीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पे बेस्ड एनटीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक वर्ड गिवन है और यहाँ पे मिरर प्लेस्ड है। इसका इमेज, इस वर्ड का इमेज मिरर में कैसा दिखेगा, हमें वो ऑप्शन यहाँ से टिक करना है। तो देखिए हम लोग मिरर इमेज के बारे में जानते हैं क्या है। कोई भी यदि मिरर इमेज हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि देखना होता है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है हमारे पास, राइट। देखिए कोई भी यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है, और इसका इमेज किधर बनेगा, इस मिरर में, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे बीच में डॉट है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट का इधर इमेज कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल हो गया और ये राइट में यहाँ पे सर्कल, बीच में डॉट। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि हम इसको मिड पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, तो इस मिड पॉइंट के राइट में ट्रायंगल है, तो जो इमेज बनेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो राइट पोर्शन है, राइट साइड का जो पार्ट है, वो इस इमेज में एग्जैक्टली लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्ट में यहां पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, ये आपको इमेज में राइट साइड में दिखेगा। तो मेनली वाटर जो इमेज का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा, यदि मिरर इमेज की हम लोग बात करते हैं तो लेफ्ट पोर्शन राइट में एंड राइट पोर्शन एक्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज में आपको लेफ्ट में दिखेगा। चलिए अब तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्वैक, राइट। सो देखते हैं इसका कैसा बनेगा इमेज। देखिए के जो है ऐसे रिटर्न है, तो यहाँ पे की का जब हम इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। क्योंकि के का जो ओपन पार्ट है वो राइट साइड में है यहाँ पे, तो जब इमेज में दिखेगा तो वो लेफ्ट में दिखेगा, राइट। इसके बाद सी का ओपन पार्ट एक्चुअल में राइट साइड में है, तो ये यहाँ पे कैसे दिखेगा, लेफ्ट में, ठीक है। इसके बाद ए, देखो ए तो वर्टिकली एक तरह से दोनों तरफ से सेम है, तो ये ऐसे ही बनेगा, राइट। इसके बाद यू भी सेम तरीके से, देखिए। इसके बाद क्यू, तो हम लोग ऐसे बना दिए, और ये जो क्यू के नीचे एक जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट राइट में है, तो यहां पे किस साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जिससे भी मैच करेगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमने इसका मिरर इमेज बना लिया, तो देखिए किससे मैच करता है, कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे, लेकिन सी देखिए मैच नहीं किया, राइट ना। सी का यहाँ पे ओपन पार्ट जो है राइट में है, लेकिन एक्चुअल जो इमेज हमारा बना है उसमें लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये हमारा सी के भी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। इसको देखते हैं, के बिल्कुल राइट है, सी कंपेयर करें, सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, यू भी करेक्ट है एंड क्यू भी करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट मिरर इमेज है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपको ट्राई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होंगे। जैसे इसको यदि आप देखोगे तो के एंड सी यहाँ पे सही है, लेकिन ए क्या है, ए ऐसा नहीं आएगा इमेज में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आगे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, देखिए ये लास्ट में जो क्यू रिटर्न है, इसमें इमेज में हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेकिन क्यू का जो ये पार्ट है जो राइट में यहाँ पे दिखा रखा है, राइट ना, तो इसके चलते रॉन्ग हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ए के चलते भी इसको गलत कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड जो गिवन है राहुल है, राइट। और मिरर कहां पे प्लेस किया गया है, तो यहां पे ये दिख रहा है नीचे साइड में, राहुल के जस्ट नीचे, ठीक है। तो इसका हमें इमेज बनाना है, तो आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए जो सबसे पहले हम यहां पे मैं बना के दिखाता हूं, RAHUL इस तरह का है, राइट। अब मिरर को मैंने नीचे प्लेस कर दिया, तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए आर को जब हम बनाएंगे तो ये लाइन तो बिल्कुल वर्टिकली बनेगी, लेकिन ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, ऐसे आर, ठीक है ना। क्योंकि नीचे वाला पार्ट ये ओपन इसके साथ दिखेगा, और पी ऐसे। ए की बात करें तो ये क्या, ए कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा और ऐसे, है ना, क्योंकि मिरर तो नीचे है। तो
कोई भी अल्फाबेट है, मिरर यदि नीचे है तो इसका जो बॉटम पार्ट है ये इमेज में अपर पार्ट में दिखेगा, टॉप में दिखेगा, और जो ये आर है इसका जो टॉप पार्ट है वो इमेज में बॉटम में दिखेगा। तो इसी तरह से इन सब का हमें बनाना है। देखिए एच जो है एग्जैक्टली सेम तरीके से दिखेगा। यू, देखिए यू जो है अब ऐसे ये दिखेगा, राइट ना। एल की बात करते हैं तो एल ऐसे दिखेगा, है ना। तो ये हमारा ऊपर में हमारा वर्ड था और ये हमारा इमेज बन गया, राइट। तो मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, आर, यस आर बिल्कुल करेक्ट है। ए भी करेक्ट है। एच, यस एच भी करेक्ट है। यू भी करेक्ट है एंड एल भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। आप चाहें तो आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे बी ऑप्शन में चेक करके दिखा देता हूं। देखिए आर तो बिल्कुल सही बना है, लेकिन ए क्या है, ए रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, केवल और केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। एनटीएससी स्टेज 1 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और इसका हमें मिरर इमेज देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए ये मिरर है यहाँ पे, और हम लोग जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब हम लोग ये जो यहाँ पे जो इस इमेज, ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है इसका जो राइट साइड में है वो हमें लेफ्ट साइड में बनाना पड़ेगा, यानी कि ये जो डबल सी है वो इस पार्ट में आएगा ना। तो देखिए सी हमें बनाना है, लेकिन इसका जो ओपन पार्ट है लेफ्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट में। तो सबसे पहले ये बीच में हमने बना लिया। यहाँ पे जो सी है वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट ना। मैंने बोला था कि इमेज में क्या होगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड बनेगा और राइट का लेफ्ट बनेगा, टॉप का बॉटम एंड बॉटम का टॉप। तो देखिए ये बन गया हमारा। इसके बाद ये जो नीचे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर बना दो आप, राइट। इसके बाद ये जो सी है डबल सी, राइट, वो नीचे वाले में यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका जो ओपन पार्ट है राइट में है, तो यहाँ पे किस साइड आएगा, लेफ्ट में आएगा, डबल सी, ठीक है। इसके बाद ये रहा हमारे पास एक रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो आप पहले, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको हमें देखना है कि यहाँ पे ये जो लाइनिंग है वो कैसे आएगी। तो देखिए जब भी आप मिरर यदि इस तरह से प्लेस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी, जैसे यदि एरो मैंने इस तरह से बनाया तो यहाँ पे इधर को दिखेगा, है ना। यदि कोई लाइन मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, तो मिरर से स्टार्ट होते हुए ये दूर की तरफ इस तरह से दिखेगी, राइट। यानी कि कोई लाइन मैंने ऐसे बनाया तो वो यहां पे कैसे दिखेगी, ऐसे, राइट ना। और इसी तरह की यहां पे लाइनिंग बनाई गई है, तो बॉक्स में देखिए जो इस तरह से लाइन बनाई गई है वो कैसे दिखेगी, ये वाली लाइन वो ऐसे दिखेगी। यानी कि हमें यहां से ये डायगोनल मिलाना है और इसके पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करनी है, हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अभी ये जिस भी ऑप्शन से मैच करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मिरर इमेज ये किससे मैच कर रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में डबल सी और रेक्टेंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये है ही नहीं, यानी कि इसके चलते ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट पार्ट भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं क्यों नहीं है। तो लेफ्ट पार्ट में डबल सी, यहाँ पे ब्लैंक स्क्वायर आना चाहिए था, तो इसके चलते ये रॉन्ग हो गया। यहाँ देखिए इसको देखते हैं ये क्यों गलत हो रहा है, ऑप्शन डी। तो लेफ्ट पार्ट तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वाला, ये तो करेक्ट है। राइट पार्ट देखते हैं, ये भी करेक्ट है। इसको देखते हैं, इसमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स तो सही है, लेकिन जो बीच की लाइनिंग बनी हुई है वो उन्होंने एग्जैक्टली जैसा इमेज में, जैसा इस ऑब्जेक्ट में है वैसा ही यहाँ पे बना रखा है। वो इसका मिरर इमेज अंदर में जो ये लाइनिंग है ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये इसकी इस पार्ट के चलते ये गलत होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन वी हैव टू फाइंड मिरर इमेज, ठीक है। देखिए एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया गया है, इसका मिरर इमेज इधर देखना है।
तो कई बार क्या है, जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत इजीली किसी एक चीज को भी लेकर के चेक कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ मैं देखता हूं, यदि मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा। सबसे पहले तो ये जो स्टार है आप इसको बना सकते हो ऐसे, राइट ना, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां पे राइट साइड में ये एक बिल्कुल शेडेड रीजन है, तो यहां पे हमारा ये वाला जो रीजन है ये व्हाइट कलर से शेडेड होना चाहिए, ये व्हाइट कलर से शेडेड होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब केवल और केवल हम लोग इसके बिहाफ पे भी अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए मैंने केवल और केवल ये वाला पार्ट लिया कि इसका जो मिरर इमेज है वो यहां पे ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन ए में हमें ये वाला पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में हमें ये वाला पार्ट शेडेड दिख रहा है, तो ऑप्शन ए, इसके बिहाफ पे हम करेक्ट मारेंगे नहीं, लेकिन हमें क्या है एक आइडिया मिल जाता है, तो इसको ये हो सकता है कि आंसर हो, राइट। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, ये वाला ब्लैंक पार्ट गिवन है इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी ये ब्लैंक गिवन है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी, और एक कोई ना कोई तो ट्रू होगा ही, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जब बाकी चीजें भी आप ट्राई करोगे यहाँ पे एक्चुअल मिरर इमेज बना करके, तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए जो बीच में इन दोनों साइड को मिलाया गया है इससे इसको, तो ये क्या है, जब उधर आप मिलाओगे तो वो किस इस तरह से बनेगा, यहां से इसको और यहां से इसको, तो बीच में देख लो ये यहां पे मिला हुआ है ना इस तरह से। इसके बाद ये है यहां पे है, तो इधर भी यहां पे व्हाइट साइडेड होना चाहिए, है ना, और ये नीचे वाले का यहां पे नीचे साइडेड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा इसका मिरर इमेज, और वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक नंबर गिवन है और इसका नीचे मिरर प्लेस्ड है, तो एक तरह से हम बोलेंगे कि वाटर इमेज, राइट। तो आइए देखते हैं, वाटर इमेज बनाते हैं। देखिए 5 2 6 9 3 गिवन है और मिरर नीचे प्लेस्ड है, राइट। तो देखिए जब भी वाटर इमेज हम देखते हैं यानी कि मिरर नीचे प्लेस है, तो ये जो भी हमारे पास अल्फाबेट या ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, उसका जो बॉटम पार्ट है वो यहां इमेज में टॉप पे दिखेगा और जो टॉप पार्ट है वो बॉटम में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये मिरर बॉटम में प्लेस्ड है। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। इसका जब आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये नीचे वाला पार्ट, राइट, और इसके बाद इस तरह से 5 इस तरह से बना। 2 बनाते हैं, तो 2 में सबसे पहले ये, इसके बाद ये यहां से कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। 6 जब आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। 6 9 हम देखते हैं तो 9 यहां पे कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 3 एग्जैक्टली ये सेम ही बनेगा क्योंकि चारों दोनों तरफ से वो वैसे ही बनेगा, राइट, क्योंकि वर्टिकली वो एक तरह से दो ऊपर एंड नीचे दोनों पार्ट इक्वली है। तो आइए इस तरह का हमारा यहाँ पे इमेज बना जो नंबर गिवन था, राइट। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 5 बिल्कुल करेक्ट है, 5 सही है। 2 को ट्राई करते हैं, 2 देखिए 2 भी हमारा करेक्ट है। 6 यस 6 भी करेक्ट है। 9 भी करेक्ट है एंड 3 भी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस हमारा यहाँ पे गलत हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है। देखिए 5 का मिरर इमेज फर्स्ट ऑप्शन ये 5 ही गलत है, राइट ना, क्योंकि 5 ये तो मेन ऑब्जेक्ट ही लिख दिया गया है, ठीक है, तो 5 के बिहाफ पे गलत है। इसको देखते हैं, यहाँ देखिए 2 को एज इट इज लिखा गया है। 2 का मिरर इमेज हमने यार यहाँ पे वाटर इमेज जो है ये कुछ इस तरह से बन रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली जो 2 है वैसे ही लिख दिया गया है, तो 2 के चलते ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 5 के चलते ये रॉन्ग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहां पे एक ही वॉच है, राइट,
और इसका क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए डायरेक्शन गिवन है, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। क्या है? करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ द फिगर। जो फिगर है उसके राइट साइड में यदि हम मिरर प्लेस करते हैं तो कैसा मिरर इमेज बनेगा वो आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो आइए देखते हैं, इसको सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग। देखिए एक तरह से ये क्लॉक बनाई गई है, राइट। क्लॉक में ऊपर में यहाँ पे 12 रिटर्न है, यहाँ 3 रिटर्न है, यहाँ 9 रिटर्न है और यहाँ 6 रिटर्न है। इसके बाद यहाँ मिड में 2 मिनट हैंड एंड आवर हैंड यहाँ पे दिखाया गया। जो मिनट हैंड है ये ऑलमोस्ट इधर 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड जो आवर हैंड है यहाँ पे वो इस तरह से 7 के आसपास है, राइट, इस तरह का। अब आइए, मिरर बोला है कहाँ पे प्लेस करने के लिए? राइट साइड में। राइट साइड में हमने मिरर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मिरर इमेज इधर सर्कल का तो सर्कल ही बनेगा ना, क्योंकि ये तो चारों तरफ से सिमेट्रिकल है एक तरह से, है ना। ओके, अब देखिए जहां पे 12 है, 12 यहां पे कैसे दिखेगा, राइट ना। तो देखिए सबसे पहले 12 में 2 नंबर है, 1 है और 2 है, ठीक है ना। 2 राइट साइड में है तो 2 इसमें किधर दिखेगा? लेफ्ट साइड में। तो आप इसके बिहार पे भी यहां पे देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में 2 कौन कौन से ऑप्शंस में है। तो देखिए लेफ्ट में यहां पे तो 1 है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए। लेफ्ट में हमारा क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे 2 दिखना चाहिए और 2 उसका इमेज देखिए कैसे बनाएंगे हम। देखिए जब 2 हम यहां पे बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सॉरी ये देखिए, जो जब 12 का हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस 12 के बिहाफ पे यदि हम देखें तो हमें 2 जो है लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है तो ये ऑप्शन गलत हो गया और यहाँ पे भी ये तो 12 भी लिख दिया है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ठीक है। इसके बिहार पे ये ऑप्शन ए, बी एंड डी बचते हैं, तो इसको देखते हैं। ये बी एंड डी जो है बिल्कुल 12 करेक्ट लिखा रिटर्न है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 देखिए कैसे राइट करेंगे हम लोग। अब 3 चूंकि इस मिरर में इस जो ऑब्जेक्ट है ये राइट साइड में है तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा और वो कैसा दिखेगा हमें? कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद 9 जो है हमारा इधर है लेफ्ट साइड में, तो यहां पे राइट साइड में बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। नीचे 6 है, 6 भी इस तरह से बनेगा, राइट। ऐसे होता है तो वो ऐसे बने, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ओके। अब आप इन नंबर्स के बिहाफ पे भी शायद ऑप्शन आपको मिल जाएगी कौन सा करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। 12 इस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में करेक्ट है, ठीक है। 3 भी इन दोनों में सेम है, 9 भी इन दोनों में सेम है, 6 भी इन दोनों में सेम है। यानी कि अब हमें ये जो यहाँ पे निडल गिवन है या फिर मिनट हैंड एंड आवर हैंड, इसको देखना पड़ेगा। देखिए जो इधर 4 को पॉइंट कर रहा है, जब इसको हम मिरर इमेज में यहाँ पे बनाएंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा? देखिए ये किसको पॉइंट करेगा? ये ऑलमोस्ट यहां से, देखिए ये ऑलमोस्ट यहां से ऐसे कुछ 9 के नीचे किसी इमेज को पॉइंट करेगा, यहाँ पे जो मिनट हैंड है। और 6 के जस्ट बगल में इधर ये जो 7 को पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ बीच में मिरर प्लेस करेंगे तो ये इस साइड आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो जो मिनट हैंड है वो इधर 3 के नीचे ये बिल्कुल सही पॉइंट कर रहा है, राइट। और ये भी यहाँ पे सही पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉइंटिंग इन दोनों की जो है ये सही है। और यहाँ पे तो ये तो मिरर इमेज बन ही नहीं सकता ना ऐसे, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन डी जो है हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये डायरेक्शन गिवन है 7 से लेके 8 क्वेश्चन दोनों के लिए, 7 एंड 8। बोला है कि फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड
व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ द फिगर। ओके, राइट साइड में मिरर प्लेस किया जाएगा तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए स्टॉप, ये एक वर्ड गिवन है और इसके यहाँ पे हमने राइट साइड में मिरर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम लोग मिरर इमेज। देखिए P है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा राइट में, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में दिखेगा, है ना। ओके, O है वो तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। T की बात करें, T भी इसका लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल साइड, इक्वल जैसा दिखेगा। S की बात करते हैं, S का जो टॉप का जो ओपन पार्ट है, टॉप का यहाँ पे ओपन पार्ट जो है वो राइट में है, तो यहाँ इसमें कहाँ किधर दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा, यानी ये कुछ इस तरह से बने, राइट ना। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, देखिए यहाँ तो S से स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये ऐसे ही गलत हो गया ऑप्शन। इमेज जो है P से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए P से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल P सेम है, तो यानी P करेक्ट है पहला, O भी करेक्ट है, T भी करेक्ट है एंड S भी करेक्ट है। देखिए इमेज में यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपन है ना, यहाँ पे भी जो S का इमेज बना है वो लेफ्ट में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाकी और भी ट्राई कर सकते हो कि क्यों गलत है। ऑप्शन सी देखिए कैसे रॉन्ग है, P बिल्कुल करेक्ट है, P के बाद O का इमेज आना चाहिए, यहाँ T का इमेज बनाया, ये गलत हो गया, राइट। ऑप्शन डी देखते हैं, P का इमेज तो इन्होंने बनाया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी हमें इमेज बनाना है, ये क्वेश्चन इमेज है, आंसर इमेज ये है। तो अगेन हमें ये वही सेम इंस्ट्रक्शन है 7 और 8 दोनों क्वेश्चन के लिए। क्या इंस्ट्रक्शन है कि मिरर को कहाँ पे प्लेस करना है, राइट साइड में, यानी कि यहाँ पे हमें मिरर को प्लेस करना है जो क्वेश्चन फिगर गिवन है। आई स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर पहले बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको 4 छोटे छोटे पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो राइट साइड है, इस इमेज का जो राइट पोर्शन है, ये इसमें किधर दिखेगा, लेफ्ट में, यानी कि ये जो एरो है, ये जो एरो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे, सॉरी देखिए ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये इस इमेज में राइट साइड में है इसमें, तो इसका जो इमेज यहाँ पे बन रहा है उसमें लेफ्ट साइड में आएगा। इसके बाद ये सर्कल, देखो सर्कल लेफ्ट में है तो ये सर्कल कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे राइट साइड में। अब अगेन ये ट्रायंगल मिरर के सबसे नजदीक है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये जो चौथे बॉक्स में स्क्वायर है वो यहाँ राइट साइड में आ जाएगा, ये यहाँ पे लेफ्ट में है लेकिन इमेज में राइट में बनेगा। तो ये रहा हमारा मिरर इमेज, इसको मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन पहला, देखिए ऑप्शन पहला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल आ रहा है हमारा, यहाँ पे तो कुछ और है, ट्रायंगल गिवन है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में फर्स्ट में एरो आना चाहिए, ये इसके चलते अगेन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी एरो नीचे की तरफ बना रखा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, देखिए एरो बिल्कुल करेक्ट है, सर्कल भी करेक्ट है, ट्रायंगल भी करेक्ट है एंड स्क्वायर भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज आई होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 9 और 10 दो क्वेश्चन के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन गिवन है। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, NTSC स्टेज 1 राजस्थान का ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन फिगर ये है, ठीक है। वाटर इमेज जब भी आपसे बोला जाए तो हम सबको पता है वाटर क्या है, नीचे की तरफ होगा, है ना। यानी कि किसी भी इमेज का आप यदि वाटर इमेज मतलब मिरर कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, बॉटम में, ठीक है। और इसका जब वाटर इमेज बनाते हैं तो जो टॉप पे दिखने वाला होता है वो बॉटम में दिखता है और जो बॉटम में होता है वो टॉप में दिखता है इमेज में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, आइए इसको बनाते हैं। क्या है, देखिए ये क्वेश्चन फिगर है, इसका आंसर फिगर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए एक ये बड़ा सा सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है और इस साइड में एरो है, यहाँ ए रिटर्न है, ठीक है। जो मिरर है वो कहाँ प्लेस होगा, नीचे बॉटम में, तभी वाटर इमेज मिलेगा हमें, राइट। तो देखिए सर्कल का तो हम लोग वाटर इमेज बनाएंगे तो वो एक सर्कल जैसा ही दिखेगा, राइट। तो ये दोनों बना लो यहाँ पे, और जो ये एरो है ये भी बिल्कुल मिड में है तो ये मिड में ही दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा। अब रहा कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जो ए है
वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो देखिए ए का जो बॉटम पार्ट है, वो ओपन पार्ट है ना, वो बॉटम में है, तो यहाँ पे ए जो है का जो बॉटम पार्ट है, ये जो ओपन पार्ट है वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो ए का जो वाटर इमेज है कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये है हमारा इमेज क्वेश्चन फिगर का। इसको देखिए किससे मैच हो रहा है। देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो ए अंदर लिखा है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। इसको देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। बाकी के देखिए, बाकी को तो उन्होंने वाटर इमेज तो बनाया ही नहीं, ये तो लेफ्ट में राइट में कर दिए, तो ये गलत है, ये भी गलत है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एरो लेफ्ट में होना चाहिए, या इन दोनों में एरो क्या है, राइट साइड में, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन फिगर ये है, वाटर इमेज हमें देखना है। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन फिगर में ये रिटर्न है x7, देखिए x7 W4, ठीक है। क्वेश्चन फिगर ये है, और यहां पे हमारे पास नीचे मिरर प्लेस्ड है, इसका वाटर इमेज बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए x का जो मिड पॉइंट से टॉप का पोर्शन है और बॉटम का पोर्शन है, ये दोनों ही क्या होगा, सेम ही होगा, इसलिए x जो है ऐसे ही बनेगा, राइट। 7 का देखते हैं, 7 कैसे बनेगा। देखिए 7, वेट, देखिए 7 कैसे बनेगा। देखिए 7 का ये जो है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, राइट। और ये लाइन ऐसे है ना, 7। इसके बाद W जो है, इसका जब हम लोग बनाएंगे तो क्या है, कुछ इस तरह से बनेगा। जो बॉटम पार्ट है वो टॉप पे बनेगा, और जो टॉप पार्ट है वो बॉटम पे। 4 का बनाएंगे हम तो ऐसे एक लाइन आ जाएगी, राइट। जो बॉटम में है वो टॉप पे, राइट। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आइए देखते हैं किससे मैच करता है, राइट। यस, देखिए एक्स का जो हमारे पास जो इमेज है वो तो सेम ही है, ठीक है। तो ये एक्स करेक्ट है यहाँ पे। 7 की बात करें तो 7 भी यहाँ पे करेक्ट है, W भी करेक्ट है, एंड 4, यस 4 भी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं क्यों गलत हो रहे हैं। देखिए एक्स करेक्ट है, लेकिन 7 का वाटर इमेज यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है, जो W है उसका वाटर इमेज नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी की बात करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी में एक्स करेक्ट है, 7 जो है, 7 ये गलत तरीके से लिखा गया है। 7 का जो वाटर इमेज है वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, राइट ना, इस तरह से, तो इसलिए ये गलत है 7 के चलते, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes. Next question है 11 to 12. Find the correct mirror image of the given figure when mirror is placed on right side of the figure. राइट साइड में फिगर प्लेस किया जाएगा, यानी कि इसको देखते हैं। देखिए यहाँ फिगर लगा दिया मैंने, और देखिए y तो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, है ना। t का जो लेफ्ट एंड राइट ये दोनों साइड इक्वल ही है, तो इसलिए ऐसा बनेगा। i के लिए भी बिल्कुल सेम, ठीक है, i के लिए भी बिल्कुल सेम। L जो राइट है इसका वो लेफ्ट में बनेगा, सॉरी, देखिए जो राइट है वो लेफ्ट में बनेगा। ए लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है। U भी दोनों तरफ से सेम है। Q की बात करें, सर्कल इसका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो इस तरह से है वो इधर दिखेगा, राइट ना। तो देखिए कहाँ पे इस तरह से रिटर्न है, तो राइट साइड में मिरर हमारा प्लेस्ड है, राइट ना। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले y आना चाहिए, यहाँ Q लिखा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, y करेक्ट है, t करेक्ट है, i करेक्ट है, l यहाँ पे रॉन्ग है। l जो है इसका मिरर इमेज यहाँ पे नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, y t i बिल्कुल करेक्ट है, 3 अल्फाबेट। l भी करेक्ट है, a भी करेक्ट है, u भी, एंड q भी करेक्ट है, राइट ना। q में भी देखिए ये लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है, इसका जो नीचे वाला है, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो। ऑप्शन डी देखते हैं क्यों गलत है, y t i l a u
जो है इस यहाँ पे गलत है, राइट ना, यू के चलते ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 में भी हमें क्या करना है, जो गिवन है यहाँ पे इमेज प्लेस कर मिरर प्लेस करना है, ठीक है, राइट साइड ऑफ द फिगर, तो राइट में प्लेस्ड कर दिया। अब 6 का बनाइए, 6 का कुछ इस तरह से बनेगा। 9 है, 9 का बनाते हैं, तो 9 का कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में दिखना चाहिए, राइट। इसके बाद 5 का बनाते हैं, 5 का कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। 7 का कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद 4, तो अभी जितना हमने बना लिया उसके भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए 6 का यहाँ पे एज इट इज 6 ही रहने दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं 6 का यहाँ पे मिरर इमेज बिल्कुल नहीं है, ये वाटर इमेज टाइप से बना रखा है इन्होंने। और ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत है, ये कहीं और से कोई कुछ दूसरा ऑप्शन है, ये अल्फाबेट यहाँ पे रिटर्न है। इसको देखते हैं ऑप्शन डी। देखिए 6 बिल्कुल करेक्ट है, 9 भी करेक्ट है, 5 भी करेक्ट है, 7 भी करेक्ट, 4 भी एंड 2 भी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे क्या है, सारे अल्फाबेट का बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है कि 2 या 3 अल्फाबेट से आप पता लगा पा रहे हो कि ऑप्शंस में कौन सा गलत है और कौन सा सही है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, तो आप डायरेक्टली 2 या 3 अल्फाबेट चेक नंबर्स को चेक करके उसका इमेज चेक करके और आप आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर बोला है वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर आपको बताना है। देखिए वाटर इमेज फैमिली का देखते हैं। फैमिली यहाँ पे लिखता हूं मैं FAMILY, यही है। वाटर इमेज के लिए यहाँ मिरर प्लेस करेंगे, राइट। तो देखिए F का कैसे बनाओगे आप, जो टॉप पार्ट है वो बॉटम में दिखेगा और जो बॉटम पार्ट है वो टॉप पे। A कैसे बनेगा यहाँ पे, A देखिए ऐसे बनेगा। इन 2 अल्फाबेट के भी यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे F जो है, F का ये जो यहाँ पे जो F है ये गलत है, यानी ऑप्शन A ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, यस। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में F तो बिल्कुल करेक्ट है, A भी करेक्ट है, राइट। M देखते हैं, M का जब यहाँ पे वाटर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, सही है। I का भी ऐसे ही बनेगा। L देखिए कैसे बनेगा, तो L ऐसे बनेगा, राइट ना। लेकिन इन्होंने L यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में बनाया है, तो L के चलते ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखते हैं F करेक्ट है, A करेक्ट है, M का W होना चाहिए, है ना, वाटर इमेज, तो ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं। देखिए F यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, A करेक्ट है, M का भी वाटर इमेज करेक्ट है, I का भी करेक्ट है, L का भी करेक्ट है एंड Y का भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक वर्ड गिवन है और इसका अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाटर इमेज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग। 14 इसका जब हम लोग वाटर इमेज बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले N, इसके बाद स्मॉल h R Q S स्मॉल y, ठीक है। नीचे मिरर प्लेस करेंगे, देखते हैं N जो बनाएंगे हम लोग, तो देखिए कैसे बनेगा, ये लाइन तो हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे प्लेस्ड होगा, ठीक है। जो नीचे वाला पोर्शन है N का वो इमेज में ऊपर को दिखेगा, ठीक है। इसको बनाते हैं। देखिए इस लाइन की तो लाइन सीधी बनेगी और इसके लिए ये इस साइड में, सॉरी देखिए ये हो गया, ये ऐसे दिखेगा H, ठीक है। N और H के भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। देखिए N के लिए N का ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट है, H भी करेक्ट है। N यहाँ पे ये ऑप्शन B जो है एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि N में लाइनिंग यहाँ पे ऐसे ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरह है, बीच वाली ये लाइनिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये करेक्ट है, यहाँ पे भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी केवल एलिमिनेट हुआ है। नेक्स्ट भी बनाते हैं, R का बना लेते हैं। देखिए
आर के लिए ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, तो आर कुछ इस तरह से बनेगा। जो क्यू गिवन है इसके लिए बनाते हैं, तो क्यू के लिए एक लाइन ऐसे बना लिया और जो ऊपर पार्ट है उसको हमने नीचे दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद एस की बात करें तो एस जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। इसके बाद वाई, वाई के लिए देखिए ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। अब इनको मैच कर लेते हैं, कैसे बनेगा। देखिए एन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, एच भी करेक्ट है, राइट ना, आर भी करेक्ट है। क्यू की यदि बात करें तो देखिए, ठीक है, तो क्यू भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और एस की बात करें तो एस भी हमारा यहाँ पे, यस, एस भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एंड वाई भी करेक्ट है, राइट ना। वाई का जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे दिख रहा है। एस में एस का जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है, ऑप्शन सी देख लीजिए एक बार। एन यहाँ पे करेक्ट है, एच करेक्ट है, आर यहाँ पे रॉन्ग है। आर का जो ये है वो इस साइड होना चाहिए था, आर के चलते ऑप्शन सी गलत। ये देखिए एन करेक्ट है, एच के चलते ये गलत हो गया, एच जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आया, सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन फिगर गिवन है और आंसर फिगर आपको गिवन है, इसमें से कौन सा आंसर होगा वो हमें बताना है। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं ए से लेकर डी तक। क्वेश्चन फिगर हमारे पास ये, और वाटर इमेज बताना है, यानी कि इसके नीचे क्या प्लेस होगा, मिरर प्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए आप ये जो भी फिगर गिवन है इस पे यहाँ पे एक स्क्वायर आप बना लो, ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद ये जिस तरह से डिवाइडेड है उस तरह से डिवाइड कर लो। इस तरह यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, राइट। देखिए, और यहाँ से ये एक लाइन। अब देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए ये जो लाइन है ये गलत बन गई है। देखिए जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो किधर बनेगा, वो अपर साइड में बनेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको हम लोग इधर साइड में बनाते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाओ। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन इमेज है उसको मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले ये डायगोनल कुछ इस तरह से है, इसके बाद यहाँ से एक हाफ पार्ट पे लाइन ड्रॉ की गई है और यहाँ से इसको मिला दिया गया है। इसके बाद ये जो लाइन है कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया और ऊपर वाला जो फिगर है इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई है, ठीक है। जो नीचे वाला ये रीजन है ये बिल्कुल शेडेड है वाइट कलर से, है ना, ये वाइट कलर से क्या है, बिल्कुल शेडेड है। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। बोला गया है मिरर प्लेस करने के लिए, आइए मिरर प्लेस कर देता हूं मैं। देखिए मिरर यहाँ नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पे मिरर है। अब बनाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इमेज हम बनाएंगे तो स्क्वायर यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए ये जो डायगोनल है यहाँ से इस तरफ से है, यानी कि इसी कॉर्नर से स्टार्ट होगा और इस कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इसका तो सेम तरीके से ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो इसमें नीचे दिख रहा है वो ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो अपर पार्ट है राइट साइड में, यहाँ पे देखिए राइट साइड में अपर पार्ट में ये जो वर्टिकल लाइन है तो ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन बन जाएंगी, है ना, किसका, इस वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है यहाँ से लेके इधर तक एक लाइन ड्रॉ है और ये जो अपर पार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये वाली, वो आप यहाँ पे बनाओगे जो इमेज बन रहा है उसमें नीचे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे शेडेड है वाइट कलर से, है ना, तो शेडेड पार्ट कहाँ पे बनेगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये शेडेड पार्ट हो जाएगा, है ना, वाइट कलर से ये हो गया, ठीक है। तो जो इमेज वाटर इमेज बना वो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब देखते हैं ये कहाँ किससे मैच होता है। तो देखिए जो शेडेड है वाइट कलर से
वो ये वाला रीजन फर्स्ट टॉप में दिख रहा है, तो किसमें किसमें है, एक इसमें है और एक यहाँ पे, बाकी का ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन सी और डी में चेक करते हैं कौन सा बन रहा है। ऑप्शन सी और डी में देखिए, इस शेडेड रीजन के नीचे जस्ट ब्लैक, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, नीचे वाला हमें कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जो पहला स्क्वायर टाइप का बॉक्स है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, वर्टिकल लाइन यहाँ पे दे दिया है, यानी ऑप्शन सी गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, और जो यहाँ पे ट्रायंगल ये है राइट साइड में, इसमें वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो भी एक एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ की गई है उनके भी यहाँ पे भी हमें चेक करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन फिगर, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ द फिगर, वर्ड या फिर नंबर। ठीक है, मिरर के राइट साइड में, यहाँ पे मिरर, ये क्वेश्चन इमेज है, इसके राइट साइड में मिरर प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, इसको देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए जब मिरर आप बनाओगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ये तो ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले जो सिंगल अल्फाबेट है नीचे वो हम 7 बनाते हैं। 7 यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, कैसे, ऐसे, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इस तरह से, है ना। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए 7 ऐसे है, तो यहाँ जो नीचे सबसे पहले 7 आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 7 का मिरर इमेज। ठीक है, अब 7 के भी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। और 7 नीचे है तो नीचे ही दिखना चाहिए। 7 यहाँ पे नीचे है ऑप्शन ए में, लेकिन ये क्या है, इसका इमेज 7 का यहाँ पे रिटर्न नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी सेम चीज है, 7 का यहाँ इमेज नहीं है बल्कि एक्चुअल में 7 रिटर्न है, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में 7 बिल्कुल करेक्ट वे में रिटर्न है और नीचे है, तो ये हमारा एक तरह से 7 का ये वाला जो चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन सी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये करेक्ट की कैटेगरी में आ सकता है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में नीचे 7 होना चाहिए, इसने 7 नीचे बनाया ही नहीं है, इसको पलट दिया, 7 तो ऊपर है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से केवल और केवल इस 7 के बिहाफ पे सारे ऑप्शन हट गए, केवल और केवल एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये आप कोई एक ऐसा पॉइंट लेकर पिक करके और सारे ऑप्शंस चेक करते हैं और उसमें से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी का आप बना के चेक कर सकते हो, आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इमेज में हमारे पास ये, और आंसर इमेज देखते हैं। मिरर कहां पे प्लेस करना है, यहां पे। ठीक है, तो इसका ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, वर्टिकल लाइन आप ऐसे बना दीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। ठीक है, एरो यहाँ पे राइट में पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो इमेज बनेगा उसमें किधर करेगा, लेफ्ट में। तो देखिए कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ऐसा कोई इमेज। देखिए इसको तो रोटेट कर दिया है अंदर का, ये बनेगा ही नहीं। यहाँ पे एरो नीचे है, नहीं होगा, एरो लेफ्ट में होना चाहिए, ये एरो ऊपर है, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये वर्ड से रिलेटेड है, 2019 में पूछा गया। व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि मिरर को कहाँ पे प्लेस किया गया है, राइट साइड में प्लेस किया गया है। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे कैसे बनेगा, आर ऐसे बनेगा, राइट। तो आर देखिए फर्स्ट कहाँ पे है, ऑप्शन ए में तो यहाँ पे पी है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी यहाँ पे पी गिवन है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंट है उसको उठा करके हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आर है तो आर का मैंने बना लिया, जो फर्स्ट अल्फाबेट है पी वो सबसे लास्ट में होगा ना, पी ऐसे, है ना। बाकी बीच के अल्फाबेट हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आर है फर्स्ट में और पी यहाँ पे, देखिए उसका पी का मिरर इमेज यहाँ पे सही है, लेकिन इसमें तो दोनों में ही आर बना रखा है, दोनों में आर तो होगा ही नहीं ना मिरर इमेज में, क्योंकि जब P लेफ्ट में है तो P का इमेज राइट में बनना चाहिए ना, यहाँ तो R लिख रखा है, यानी कि ऑप्शन सी ऐसे गलत हो गया।
ऑप्शन डी को हमने बता दिया है पहले ही, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ए, सी और डी एलिमिनेट हो गए, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत ही यूजफुल होता है इस केस में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड, ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है। देखिए मिरर हम यहां पे प्लेस करेंगे तो सबसे मिरर के नजदीक में 8 है, यानी कि 8 यहां पे बनेगा, ये 8 बना दिया मैंने। 9 देन 9, ठीक है, तो 9 कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 है, 6 तो 6 जो है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। 2 है, 2 हमें बनाना है, तो 2 जो है, रुके अभी इनके भी यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट करके देख लेते हैं क्या कोई एलिमिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले 8 बनना चाहिए, 8 तो यहाँ पे है ही नहीं, ये गलत हो गया। 8 इस ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 8 है, ये हो सकता है हमारा आंसर हो। यहाँ डी देखिए, डी में 1 2 से स्टार्ट है, तो ये तो ऐसे ही नहीं है, राइट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन सी देखिए 8 बना हुआ है करेक्ट वे में, 9 भी, 6 भी, 2 भी एंड 1 भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड जो है आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे बेस्ट साबित होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन फॉर द क्वेश्चन फिगर। ओके, ये क्वेश्चन फिगर हमारे पास गिवन है और इसके लिए हमें मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज में वही है, क्या हम राइट साइड में मिरर को प्लेस करेंगे और देखेंगे किस इसका इमेज कैसा बन रहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि ये जो हमारा एरो है, ये देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा यहाँ पे, ये कहाँ पे किस कॉर्नर को पॉइंट कर रहा है? राइट एंड अप कॉर्नर, मतलब इस वाले कॉर्नर को। तो यहाँ पे जो भी हम स्क्वायर बनाएंगे वहां पे ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए कि इस कॉर्नर को पॉइंट करने वाला कितने ऑप्शंस में है। ऑप्शन ए में है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी में है क्या? नहीं। ऑप्शन सी में है क्या? यस। ऑप्शन डी में? यस, ऑप्शन डी में भी। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप ये बनाओगे जो दूसरा फिगर है ये वाला, तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, देखिए यहां से ऐसे, ये कुछ इस तरह से है ना। और जो ये सर्कल है वो इधर राइट साइड में बनेगा। अब देखते हैं ये जो दो ऑप्शन है इसमें सर्कल कहाँ है। यहाँ पे तो सर्कल को ही नीचे बना दिया, यानी कि ऑप्शन डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, राइट ना। ऑप्शन सी क्या है? इससे मैच करेगा, करेक्ट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम अमंगस्ट, ओके, 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे अगेन वर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस वर्ड गिवन है और इसका हमें मिरर इमेज देखना है। तो देखिए मिरर यानी कि यहाँ पे प्लेस्ड होगा, ठीक है, इसका इधर बनाएंगे तो देखिए ई यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, सी यहाँ पे ऐसे बनेगा, आई टी सी अगेन ऐसे, राइट, ए ऐसे, है ना। तो इस तरह से बाकी एक दो अल्फाबेट लेकर के आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ई सी आई, देखिए ई सी आई टी और सी यहाँ पे करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो इसी को चेक कर लेते हैं। आर यहाँ पे मिरर इमेज में करेक्ट बनेगा क्या? यस, सो आर हम लोग बनाते हैं, आर कुछ इस तरह से बनेगा और पी कुछ इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा ऐसे ही करेक्ट हो गया, तो बाकी ऑप्शंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट हमें ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी देख लो आप, वैसे देखिए पी तो पहले आएगा ही नहीं ना, ई सबसे पास में है तो ई होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी का ऑप्शन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में इन द गिवन वाटर इमेज बताना है, मुंबई का ये वाटर इमेज बताना है। तो देखिए जब ये एम बनाओगे तो एम का कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, यू के लिए इस तरह से, एम के लिए अगेन इस तरह से, बी के लिए बी सेमी, ए के लिए कुछ इस तरह से, आई ऐसे। तो देखते हैं एम यू एम, बी यू बी ए आई, राइट ना। तो ये ऑप्शन ए ही यहाँ पे हमारा करेक्ट दिख रहा है, बाकी क्यों नहीं दिख रहा है? बाकी कैसा है देखते हैं। यहाँ पे वाटर इमेज बनाया गया है, यानी नीचे हमारा ये प्लेस्ड है, तो एम का जो वाटर इमेज है वो डब्ल्यू कुछ इस तरह से आना चाहिए, यहाँ पे आई रिटर्न है, ये गलत हो गया। ये करेक्ट है पल भर के लिए, यू भी करेक्ट है,
ये भी करेक्ट है, बी को इन्होंने सीधा लिख दिया, राइट ना, ए भी सीधा लिख दिया, यानी कि ये बी और ए के चलते गलत हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा, जब आपको आंसर मिल गया तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर ये है, आपसे क्या बोला गया है, मिरर इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड। राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड पे मिरर प्लेस कर दीजिए। इस क्वेश्चन में ये हमारा एक स्क्वायर बन गया, और ये जो एरो है ये राइट अपर साइड अप एंड राइट कॉर्नर को पॉइंट कर रहा है, तो ये इस कॉर्नर यही होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से पॉइंट करेगा, ठीक है, बीच में सर्कल, और यहाँ पे कुछ इस तरह का बनेगा, 3 है, ठीक है। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, तो ये केवल और केवल ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास क्वेश्चन इमेज, इसमें इंस्ट्रक्शन जो है पिछले क्वेश्चन का ही फॉलो होगा यहाँ पे, तो आइए देखते हैं। मतलब जो इमेज जो हमारा मिरर है वो राइट साइड में हम प्लेस करेंगे, ठीक है। देखिए राइट साइड में जब मिरर प्लेस करेंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा बीच में, है ना, और यहाँ से ऐसे, राइट। अब देखिए जो ये ब्लैंक, ये जो राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से है ना, यहाँ से, तो वो कैसी दिखेंगी, ये जो लेफ्ट साइड में आपको व्हाइट कलर का है ये किधर दिखेगा, ये राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा व्हाइट कलर, ये है ना, ये जो साइडेड रीजन है। तो सबसे पहले साइडेड रीजन के बिहाफ पे आप देख लो, राइट साइड में साइडेड रीजन किस में है, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसी को उल्टा बना दिया गया है, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पे देखिए राइट साइड में भी है और ट्रायंगल सही भी बना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, यस, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड्स का मिरर इमेज। देखिए यहाँ पे जब आप प्लेस करोगे मिरर तो क्या बनेगा, देखिए एस जो है, एस का जो ओपन पार्ट है वो राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा कुछ इस तरह से, यू का तो बिल्कुल सेम रहेगा, आर देखिए आर कुछ इस तरह से बनेगा, आई भी सेम एंड वी भी सेम। मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे वी आना चाहिए, ये एस रिटर्न है, यहाँ पे भी एस रिटर्न है, इन दोनों में वी सही है, वी आई आर यू एस ये सही है। देखिए यहाँ पे ये कैसे गलत हो रहा है, ये चारों तो करेक्ट लिखे गए हैं, एस जो है ये गलत है, ठीक है, इसका वाटर मिरर इमेज ना लिख के केवल और केवल डायरेक्टली रिटर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे अब हम लोग, 53768, ठीक है, इसका 53768 जब आप मिरर प्लेस करोगे ऐसे तो 8 का तो 8 ही बन जाएगा, राइट। 6 को जब आप ऐसे राइट करोगे तो वो कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से, है ना। 7 वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। 3 कुछ इस तरह से। तो अभी इतने पे ही हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। देखिए 8 का तो 8 बिल्कुल बनेगा, करेक्ट है 8, 6 भी सही है, 7 यहाँ पे सीधे लिख दिया, 7 के चलते ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए। अगेन देखते हैं यहाँ पे, देखिए 8 से स्टार्ट होना चाहिए मिरर इमेज, लेकिन ये यहाँ पे 5 रिटर्न है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी भी गलत क्योंकि 5 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे देखिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, जब आप उसका मिरर इमेज बनाओगे तो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 के बाद 27, मिरर इमेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में आपको पता है हम लोग राइट साइड में इसको प्लेस करते हैं, है ना। तो देखिए इसका जो राइट पोर्शन होगा ये एक्चुअल इमेज का, वो इसमें लेफ्ट में दिखेगा, राइट ना। तो हम लोग एटलीस्ट 1-2 लाइन बना करके यहाँ पे देखते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल सके, ठीक है। देखिए मैंने इसका यहाँ पे मिरर लगा दिया, राइट, और यहाँ पे ये जो भी स्क्वायर है मैंने उसको बना दिया, ठीक है। सबसे पहले ये कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइन है तो इसको हम बना लेते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये जो है इस कॉर्नर से इधर को गया, मतलब इस कॉर्नर से इधर बीच में आएगा, राइट, इस कॉर्नर से इधर यहाँ तक आएगा, ठीक है। और अपर पार्ट का तो अपर पार्ट में ही बनेगा। तो सबसे पहले इन 2 लाइनों को एटलीस्ट हमें सबसे पहले मैच करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है। देखिए ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे कुछ हमें दिखना चाहिए था,
तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी भी ऐसे नहीं बल्कि ये ऐसे दिखना चाहिए था, ये भी ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन सी तो एग्जैक्टली उसी को बना रखा है, राइट ना, इसी को कॉपी कर दिया है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल सही है, यहां से ऐसे और यहां से इसको ऐसे लेके गया, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। तो आप ये कोई जरूरी नहीं कि इसका कंप्लीट मिरर इमेज बना के ऑप्शन एलिमिनेट करो या चेक करो, बल्कि एक दो पॉइंट भी आप उठा करके आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसको भी हम लोग ऐसे ही कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे जब ये आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे ये कुछ इस तरह से लाइनें बनी हुई है, राइट ना, इस तरह से सबसे बड़ी लाइनें मैंने लिया, बाकी की लाइन भी देखेंगे। यदि बहुत कॉम्प्लिकेटेड देगा तब हमें देखने की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे सर्कल है तो ये सर्कल यहाँ पे बनेगा, राइट में बना है, इमेज में लेफ्ट में, और ये लेफ्ट में बना है तो इमेज में राइट में, मतलब यहाँ पे बनेगा। अब सबसे पहले इसके बिहाफ पे यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शंस को। देखिए सर्कल यहाँ होना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन ए गलत। यहाँ होना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन बी गलत। यहाँ होना चाहिए, यस है। और जो स्क्वायर छोटा वाला बना है ये भी करेक्ट पोजीशन पे है, इसलिए इसको अभी हम रहने देंगे। इसको चेक करते हैं। इसको देखिए इन्होंने स्क्वायर यहाँ टॉप पे बना दिया जबकि बॉटम में यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन डी गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।